फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज जो हम लोग वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं और उन्हें कुछ चीजों के बारे में जानना चाहिए। हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्लोगन्स बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं रोड पे, स्कीम्स निकाली जाती हैं, लोग आके एडवर्टाइज करते हैं, लोग प्रमोशन करते हैं कि विमेंस के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं, कौन कौन से राइट्स उनको मिलते हैं या कौन कौन सी स्कीम्स पर्टिकुलरली उनके लिए बनाई जाती हैं। बट ये क्लियर पिक्चर शो नहीं करती है। जो बड़े होर्डिंग्स लगे हैं इनसे हमें एक एग्जैक्ट डाटा का नहीं पता चलता है। तो अभी जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या बोलते हैं, डेटा क्या बोलता है। और आई थिंक फैक्ट्स आर रियल थिंग्स जो कि पता चलता है कि हाँ पर्टिकुलर किसी चीज के लिए क्या कुछ काम हो रहा है, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे कोई इनिशिएटिव हो, या पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी चीज के लिए कुछ कर रहा हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग विमेन्स से रिलेटेड जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, वो कुछ 10 से 15 फैक्ट्स हम लोग देखेंगे अभी। और ये आप अपने एग्जाम में कहाँ यूज करना है, वो आपको ऐसे में यूज करना है, वो आपको एथिक्स में यूज करना है, आप GS 1 में भी यूज कर सकते हो, सोसाइटी वाले पार्ट में, आप GS 2 में भी, पॉलिटी में बहुत जगह आप यूज करोगे जब जुडिशरी के बारे में अगर बात आती है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 जजेस जो बनी हैं, तो उससे भी अगर क्वेश्चन आता तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। GS 3 में भी आप एग्रीकल्चर वाले पार्ट में मान लो पूछ लिया जाता तो वहां भी यूज कर सकते। तो ओवरऑल और विमेन जो है यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक्स में, जैसे गांधी का टॉपिक हमेशा यूपीएससी कंसिडर करके चलता है, ऐसे विमेन पे भी टॉपिक आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो चलो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। जैसे UDISE, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिपोर्ट निकालती है किसके बारे में, स्कूल्स में जो एजुकेशन है उसके बारे में, कि स्कूल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन क्या है। तो उसमें क्या बोला गया है कि इंप्रूवमेंट हुआ है गर्ल्स की एजुकेशन में फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2022 और 21। इस टाइम पीरियड में जो गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। दैट्स अ गुड न्यूज। आगे देखते हैं। Dropout rate of girls at secondary level has decreased from 17.03% to 13.7%. That's also a good news for our country कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो गया है। लड़कियां अब ऐसा नहीं है कि कुछ साल पढ़ के ड्रॉप आउट कर ले रही हैं या उनकी शादी कर दी जा रही है या फिर उनको स्कूल से निकाल लिया जा रहा है कि भाई स्कूल पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस पे है, दूर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है वहां पे, वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अब जो ये ड्रॉप आउट रेट है ये कम हुआ है। इट्स ऑल्सो ए गुड न्यूज। आगे देखते हैं कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है सेकेंडरी लेवल पे वो भी इंक्रीज हुआ है। तो आप ये सब जो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हैं, यू हैव टू कोट दीज फाइंडिंग्स इन योर आंसर्स सो दैट यू कैन एनरिच योर आंसर। जो वैल्यू एडिशन की जो बात करते हैं वो इन्हीं से आएगा। कितना हुआ है, 76.93% से 79%। आपको कोई जरूरी नहीं है कि 9.93% इस तरीके से याद करना है। आप सिंपल 76 लिख सकते हो, 75 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 80% भी लिख सकते हो, दैट विल बी ओके। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब टोटल एनरोलमेंट बढ़ा है सेकेंडरी लेवल पे। ओके और फैक्ट देख लेते हैं कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एट हायर सेकेंडरी लेवल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 50.84% टू 54.65%। दैट्स नाइस, ये भी अच्छी चीज है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो पॉजिटिव न्यूज है। ये कहाँ यूज करोगे, जब क्वेश्चन में आप दिखाओगे कि जो विमेन का जो कंडीशन है वो अभी इंप्रूव हो रहा है एजुकेशन में। हम लोग बात कर ले चाहे प्राइमरी लेवल पे, चाहे सेकेंडरी पे, या चाहे हायर लेवल पे, ये रिपोर्ट्स का आप जिक्र कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जो विमेन का लोअर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कितना है, सिर्फ 14.4%। कैन यू इमेजिन दिस, 14.4%। रवांडा जैसी कंट्री जो बहुत छोटी कंट्री है वहां पे भी 65% है। तो दैट रिप्रेजेंट कि यहां पे विमेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है कितना कम है। अब आप एक चीज सोच के देखो कि जब अगर इनका रिप्रेजेंटेशन ही कम होगा, जब पॉलिसी मेकिंग या जब लॉ मेकिंग हो रहा होगा, तो इनके फेवर में लॉज बनेंगे।
नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। तो ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट है, जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है कि वहां पे विमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना कम है। Women voter turnout rose to 68%, higher than men 46% seats in the PRI, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हेल्ड बाय women। आप देख रहे हो कि विमेन का जो वोटर टर्नआउट है, आप गांव में देखना, कभी गांव में देखो तो विमेन्स बहुत ज्यादा वोट करती हैं। दादी बिल्कुल बीमार होगी, एकदम बूढ़ी होंगी, लेकिन वो उनको वोट करने का एक अलग ही वो, दे विल ट्रीट लाइक इलेक्शंस लाइक ए फेस्टिवल। वो लोग वोट करने जाते हैं, शहरों में नहीं जाते हैं ना लोग। तो ये भी बताता है कि, और ये मेन से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब गांव में पर्टिकुलरली आप देखोगे तो लेडीज में एक चीज होती है, जो बूढ़ी औरतें खासकर होती हैं, तो उनमें ये होता है कि भाई हमारी तो पेंशन लगवा देगी ये गवर्नमेंट, तो मैं तो इसको वोट दूंगी। तो ये चीजें होती हैं, और उनके पास एक सबसे अच्छी चीज होती है कि रीजन होता है वोट करने के लिए, कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को या किसी पर्टिकुलर पार्टी को क्यों वोट दे रही हूँ। तो उनके पास रीजन होता है कि ये महंगाई कम कर देगी, तो दाल सब्जी का जो पैसा है वो बच जाएगा, ये मेरे लिए पेंशन का जुगाड़ करवाएंगे, ये मेरे लिए पेंशन बनवाएंगे। तो वो वाली चीजें माइंड में हमेशा रखते हैं। Women led panchayats had 62% more drinking water projects than men। यूनाइटेड नेशन विमेन की रिपोर्ट बताती है कि जो अगर आपके गांव में विमेन एक सरपंच बनती है, तो वहां पे वाटर के होने की फैसिलिटीज ज्यादा पाई जाती हैं इन कंपैरेटिवली, जब अगर कोई आदमी वहां का सरपंच होता है। तो इससे पता चलता है कि विमेन की जो प्रोडक्टिविटी है वाइल हैविंग दैट पोस्ट, वो ज्यादा है इन कंपैरेटिव टू मेन। ओके, ओनली 8% टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज, एडीआर की रिपोर्ट बोलती है। अब देखो, ऊपर जो हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़े उनसे पता लग रहा था कि वुमेन्स आर परफॉर्मिंग फार बेटर देन मेन, बट एडीआर की रिपोर्ट बोलती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर नॉट ईगर टू गिव देयर टिकट्स टू वुमेन। वो वुमेन्स को टिकट देना ही नहीं चाहते हैं। ओनली 8% टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। आप सोचो, जब उनको टिकट ही कम दिया जाएगा, तो उनका ऑब्वियस सी बात है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होगा। इसीलिए तो देखा ना कि लोअर हाउस में कितना 14% सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आया है। तो यहीं से पता चलता है कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनकी बैकिंग नहीं रखती हैं, वो उनको टिकट नहीं देती हैं। फिर आता है, विमेन एंजॉयज ओनली 75% लीगल राइट्स एज कंपेयर टू मेन ग्लोबली। ये तो ग्लोबली लेवल पे बात कर रहा है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट बोलती है कि विमेन्स जो हैं, वो जो अपने लीगल राइट्स हैं, वो सिर्फ 75% को एंजॉय कर पाती हैं इन कंपेरेटिव टू मैन। मैन 100% को अगर एंजॉय कर रहा है, तो वुमेन जो है वो 75% लीगल राइट्स को एंजॉय करती है। फिर आगे रिपोर्ट आती है कि इंडिया रैंक्स 148th आउट ऑफ 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। अब आप सोचो, हम रवांडा से भी पीछे हैं। ग्लोबल लेवल का जो एवरेज है वो 23% है, और हमारा सिर्फ 14% रिप्रेजेंटेशन था लोअर हाउस में। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा रैंक जो होगा कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं, तो उसमें बहुत खराब रैंक आएगा ना, कोई अच्छा रैंक थोड़ी आएगा वहां पे। तो ये रिपोर्ट बताता है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, एनसीआरबी का डाटा क्या बोलता है कि 30% ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर बाय फैमिली मेंबर्स। देखो, हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे घर पे भी कहीं ना कहीं, या हमारे आसपास या हमारे पड़ोस वाले घर में भी क्राइम हो रहा होता है विमेंस के अगेंस्ट। दैट कैन बी ऑफ लोअर इंटेंसिटी एंड दैट कैन बी ऑफ हायर इंटेंसिटी। वो डिपेंड करता है, वो डिफर करता है ना। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि 30% ऑफ क्राइम जो है विमेंस के अगेंस्ट, वो कौन करते हैं, वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा होते हैं। तो एक बार आप इस चीज पे सोचिएगा और देखना कि कैसे कैसे क्राइम होता है, और आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और नॉट। क्या आप भी उसमें ये जो डेटा है या ये जो फैक्ट है, क्या आप में तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर आता है जुडिशरी में, बात कर लेते हैं कि आउट ऑफ 1098 जजेस इन हाई कोर्ट वी हैव ओनली 83 women जजेस।
भाई जब विमेन जजेस ही कम होंगी तो आप सोच के देखो कि उनके लिए, क्योंकि एज वी नो दैट इन आवर इंडियन सोसाइटी इज ए पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो वहां पे विमेन के फेवर में डिसीजन आने के चांसेस कितने होंगे जब उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा या विमेन जजेस ही नहीं होंगी। तो वो उस सेंसिटिविटी को कैसे समझ पाएंगे, ये इट विल बी ए क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। इन हमारे जो चीफ जस्टिस हैं रमन्ना जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि इन हाई कोर्ट्स women judges constitutes 11.5%. Supreme Court we have four women judges, four women justice out of the sitting 33. If we have 33 justice, we have only four women justice in that. Four out of 33. Look at it. आप देखो इसको और आप सोचना कि what is the state of women in judiciary. ओके। और फिर आगे बात बोलता है कि इफ देयर आर 1.7 मिलियन एडवोकेट्स देन ओनली 15% आर women. So these are reports, these are facts which are defining the status of women in our society in different aspects. You can say in judiciary, you can say in politics, you can say at in agriculture, you can say at family level or in society. ILO की भी एक रिपोर्ट बोलती है कि मोर देन 95% ऑफ इंडियाज वर्किंग वुमेन आर इन इनफॉर्मल वर्कर्स या इन इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जहां पे इनको कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो जो 95% जो वर्किंग वुमेन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं, ऐसा आईएलओ की रिपोर्ट बोलती है। अब आप इन फैक्ट्स को यूज कर सकते हो, आप अपने आंसर में, आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, आप जीएस के पेपर्स में यूज कर सकते हो और जनरली आप इसको अपने एसे में यूज कर सकते हो, आप किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आई होप आपको ये फैक्ट्स काम आए, आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।